बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत रहस्य दशम स्कंद पूर्वार्ध। पतिव्रता पुण्यशाली नारी का पति कभी दुखी नहीं होता, सुखी ही होता है। अपनी संपत्ति की चर्चा करने के बाद रुक्मणी ने स्वयं को प्राप्त करने का उपाय भी बताया। मैं प्रतिदिन पार्वती की पूजा करने के लिए मंदिर जाती हूं। आप मुझे वहां से हर ले जाना। मुझे विश्वास है कि आप इस दासी को स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं आपको प्राप्त करने के लिए हजारों जन्म लेती रहूंगी। मैं आप निष्काम प्रभु से ही विवाह करूंगी, अन्य किसी भी पुरुष के साथ नहीं। यहम भुजाक्षा न लाभया भावत्त प्रसादम जहन्नम सूनम व्रत कृशाच्छतम जन भी स्वतः। चाहे 100 जन्म क्यों ना लेने पड़े, किंतु मैं वरूंगी तो आपको ही। रुक्मणी जैसे अटल निश्चयी को ही परमात्मा मिलते हैं। यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं इस शरीर का त्याग करूंगी। आपके सिवाय अन्य कोई भी व्यक्ति मेरा पति नहीं हो सकता। रुक्मणी का पत्र पढ़कर श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। सुना है उसने मेरे लिए अन्न और निद्रा तक त्याग किया है, सो मैं उससे अवश्य विवाह करूंगा। मन और क्रिया को, मन और वचन को एक बनाओ। वैसा व्यक्ति ही भगवान को पसंद आता है। वह कहते हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। रुक्मणी श्री कृष्ण की आद्य शक्ति है। वह श्री कृष्ण के सिवाय किसी से विवाह नहीं कर सकती। भगवान ने अपने सारथी दारुक के रथ तैयार करवाया और ब्रह्मांड सुदेव को वंदन करके गणपति का स्मरण किया और रथारूढ़ हुए। घर से बाहर निकलते समय गणपति की इन शब्दों में स्तुति करोगे तो कोई भी बाधा उपस्थित नहीं होगी। सुमुख श्रे स्कंद श्रे कपिलो गजागणक लांबोदर्शरा बिकटो विघ्ननाश विनायकम ब्रह्मकेतु तुर्गाणेश्यो भालचंद्रो गजाननम दुशांति नमामि यः पठिच्चु गुणादीपी। भगवान जगत को यह बताते हैं कि वे स्वयं भगवान होते हुए भी मर्यादा पालन करते हैं। मर्यादा का अनुचित भंग करने वाला दुखी होता है। यदि तुम्हें अधिक सुख सुविधा मिली है तो मर्यादा का पालन भी अधिक से अधिक किया जाना चाहिए। भगवान ने पहले सुदेव को रथ में बिठाया। सुपात्र ब्राह्मण का सम्मान करो। साधु संतों का सम्मान करने से लक्ष्मी जी आपके घर में पधारेंगी। एक ही रात में श्री कृष्ण का रथ विदर्भ नगरी में पहुंचा। लोगों को प्रभु के दर्शन से बड़ा आनंद हुआ। सभी कहने लगे कि रुक्मणी के योग्य तो यही वर है, दोनों लक्ष्मी नारायण से शोभायान होंगे। उधर ब्राह्मण हंसता हुआ रुक्मणी के पास पहुंचा। मैं भगवान को ले आया हूं, उन्होंने तुझे स्वीकार किया है। रुक्मणी ने प्रणाम करते हुए पूछा, क्या सेवा करूं मैं आपकी? सुदेव ने कहा कि उनको किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं, तेरी जय हो। रुक्मणी भगवान से मिलने वाले उस सुदेव की जन्म जन्मांतर से ऋणी हो गई। इधर शिशुपाल भी जरासंध आदि राजाओं के साथ आ पहुंचा।
उसने श्री कृष्ण के आगमन का समाचार सुना तो वह कुछ डर सा गया। उसने जरासंध से कहा, वह चोर कहीं मेरी होने वाली पत्नी की चोरी ना कर गया हो तो। जरासंध ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, हम यहाँ केवल खाने पीने नहीं आए हैं, समय आया तो तेरे लिए लड़ेंगे भी। रुक्की रुक्मी ने भी कहा, मैंने ऐसी व्यवस्था की है कि मेरी बहन के निकट कोई मानव तो क्या पक्षी तक ना जा सकता। यह भी पर्वत पार्वती के मंदिर जाएगी तो उसके आगे पीछे 16 कन्या और मेरे कई पहलवान भी होंगे। यह सुनकर शिशुपाल को कुछ शांति हुई। उधर रुक्मणी ने स्नान श्रृंगार से नियुक्त होकर तुलसी और माता पिता की पूजा की। माता ने कहा, तेरा विवाह होने जा रहा है, सो उचित है कि तू पैदल ही पार्वती के मंदिर पहुंचे। रुक्मणी ने दूसरी बार प्रणाम किया तो माता ने वैसा करने का कारण पूछा। पुत्री ने आशीर्वाद मांगे। पुत्री जानती थी कि वह तो पार्वती के मंदिर से सीधे द्वारका जाने वाली है, उसे घर लौटना नहीं है। कई राजाओं की रुक्मणी के दर्शन की कई राजाओं की रुक्मणी के दर्शन की माताजी के सौंदर्य को निहारने की इच्छा थी, किंतु उन्हें कुछ नहीं दिख पाया। रुक्मणी मंदिर में पूजा तो पार्वती की मूर्ति की कर रही थी, किंतु उस मूर्ति में उसे द्वारकानाथ ही के दर्शन हो रहे थे, क्योंकि उसकी भक्ति अनन्य थी। रुक्मणी ने गणपति और पार्वती की पूजा की और प्रार्थना की, मैं हमेशा आपकी पूजा करूंगी, मेरा श्री कृष्ण से विवाह हो जाए, ऐसा कीजिए। पार्वती जी ने उसे आशीर्वाद दिया। रुक्मणी पूजा समाप्त करके मंदिर से धीरे धीरे नीचे आ रही थी तो कामांध राजगण उसके सौंदर्य की प्रशंसा करने लगे। माता जी को तो वंदन करनी चाहिए। रुक्मणी ने सोचा कि वह तो जीव मात्र की माता है, ये अपने ही बालक आपको काम भाव से निहार रहे हैं। रुक्मणी ने अपनी दृष्टि से वे तेज प्रकट किया कि वे सभी कामाध राजा मूर्छित हो गए। माता जी को जो काम भाव से देखेगा उसका पतन होगा। प्रभु ने दारुक को रथ आगे बढ़ाने की आज्ञा दी। दूर से गरुड़ ध्वज देखकर रुक्मणी प्रसन्न हो गई। प्रभु ने उसका हाथ पकड़कर अपने रथ में उसको बिठा लिया और रथ द्वारका की दिशा में दौड़ चला। धाराशाही राजाओं को जब सुध आई तो अपने कपड़ों को झाड़ते हुए खड़े हुए। एक कहता था उसे चक्कर आए तो दूसरा कहता था कि तेज से मारे गिर गया था। उन्होंने जब माना कि श्री कृष्ण रुक्मिणी के हरण कर ले गए हैं तो उन्होंने आश्चर्य घातक लगा, क्या उसके क्षणों में यह सुंदरी को ले भागा, हम उससे युद्ध करेंगे। माता लक्ष्मी को भोगैच्छ की दृष्टि से देखने वाले का पतन ही होता है। शिशुपाल को तो रोना आ गया, मेरी नाक कट गई। जरासंध आदि ने कहा, नारी की भांति विलाप करने की ये घड़ी नहीं है, हम सबकी नाक कट गई है, हमें उस गोपाल से युद्ध करना होगा। शिशुपाल, जरासंध, दंत वक्र आदि अपनी सेना को लेकर श्री कृष्ण का पीछा करने दौड़ा। उधर शाम तक कन्हैया घर ना पहुंचा तो बलराम को चिंता हुई। पूछताछ करने पर उन्हें सारी बात का पता चला। वह भी कैसा शर्मिला है कि मुझसे बात तक नहीं की। वे तुरंत सेना को लेकर विदर्भ आ पहुंचे और शिशुपाल, जरासंध आदि की सेना से निरंतर बितर तितर कर दिया। साथ निभाने का वादा करने वाले राजा भी भाग निकले। शिशुपाल अकेला अपनी किस्मत को रोता गया। शिशुपाल रोता रहा किंतु लड़ने नहीं गया। कामी व्यक्ति भीरू भी होता है। उसके पास जरासंध आया और कहने लगा, यदि श्री कृष्ण अकेला होता तो मैं उसे हरा देता, किंतु बलराम को हराना आसान नहीं है।
समय ही हमारे विपरीत है। यदि तू जीवित रहेगा तो हजारों कन्याएं मिल जाएंगी। इस बार तो हम भाग चलें। रुक्मी श्री कृष्ण से लड़ने आया तो उन्होंने उसे एक खंबे से बांध दिया। रुक्मणी ने प्रार्थना की, मेरे भाई को मत मारो। बलराम ने भी कहा, जो भी हो, अब तो ये तेरा साला है, उसे नहीं मारा जा सकता। उन्होंने रुक्मणी को बंधन मुक्त किया। रुक्मी वैसे तो उद्धत था, किंतु बहन को प्रसन्न करने के लिए उसने बलराम को प्रणाम किया। रुक्मणी आनंद से सोचने लगी, मेरे जेठ जी कितने दयावान हैं। उन्होंने मेरे पापी भाई को क्षमा कर दिया। आज तो विवाह के बाद भाई भाई एक साथ रह नहीं पाते। यदि मन विशाल रखोगे तो झगड़े नहीं होंगे। हमारे देश का आदर्श तो संयुक्त कुटुंब का ही है। राम लक्ष्मण आदि तथा पांडव भी एक ही घर में रहते थे। कृष्ण ने उद्धव के साथ गोकुल पत्र भेजा कि जब नंद बाबा पधारेंगे तभी वे विवाह करेंगे। नंद बाबा को आनंद तो हुआ, किंतु उन्होंने सोचा कि वह तो यहाँ आता नहीं है और ऊपर से मुझे वहां बुला रहा है। मैं द्वारका नहीं जाऊंगा। उसके विवाह के दिन में यहाँ ब्रह्म भोज करा दूंगा। श्री कृष्ण ने ये बात जानी तो वे स्वयं गोकुल पधारे। मैया, मैं आ गया, मेरे साथ द्वारका चल, नहीं तो कन्हैया अविवाहित ही रह जाएगा। नंद, यशोदा, गोपियां तथा अन्य सभी ब्रजवासी द्वारका पधारे। श्री कृष्ण और रुक्मिणी के दर्शन करके भगवान का स्मरण करते हुए गोपियों ने वहां देहोत्सर्ग कर दिया। गोपियों के श्री अंग की मिट्टी से ही गोपी चंदन बना। वहां गोपी सरोवर भी है। गोपी चंदन की महिमा न्यारी है। वहां महाप्रभु जी की बैठक है। वहां उन्होंने भागवत पाठ किया था। फिर महाराजा भीषक भी आए। दुर्वासा के शाप के कारण कृष्ण रुक्मणी के साथ द्वारका में तो रह नहीं सकते थे। सो माधवपुर में विवाह विधि संपन्न हुई। ब्रह्म ने विवाह विधि को का मुहूर्त दिया। मार्गशीर्ष मास की पंचमी रुक्मणी को मंडप में लाया गया। ब्राह्मण समुदाय स्वास्तिक वचनों का उच्चारण कर रहे थे। कस्तूरी तिलकम ललाट पटेल वृक्ष स्थले कस्तुभम नागरासे वर मोस्तिकम कारतले वेणुकम करे कर्ण काणकम सर्वागे हरिचंदन सुलितम कंठे चा मुद्राबली गोपी स्त्री परिवेष्टि तेव विजयते कुर्यातम सदा मंगलम। मेरे प्रभु के भाल पर कस्तूरी का तिलक है। वृक्ष स्थल पर कौस्तुक भाणी मणिक है। नाक के अग्र भाग में सुंदर मोती की बाली है। हथेली में बांसुरी है। हाथों में कंगन है। समग्र शरीर पर हरि चंदन का लेप है। गले में मनोहर मोती माला है और गोपियों से घिरे हुए हैं। ऐसे प्रभु हमेशा सभी का कल्याण करें। लक्ष्मी नारायण के दर्शन से यादवों को परमानंद हुआ। रुक्मणी महालक्ष्मी है और कृष्ण नारायण जीव यदि लक्ष्मी का लाल बनकर उन्हें नमन करेगा तो वे उसे भगवान की गोद में बिठाएंगी। यदि लक्ष्मी को माता का स्थान दोगे तो सुखी होगे, किंतु स्वामी बनने का प्रयत्न करोगे तो पतन के गर्त में गिरना पड़ेगा। लक्ष्मी को माता स्वरूप मानने में ही कल्याण है। रुक्मणी के यहाँ प्रद्युम्न का प्रकटम हुआ। उसने शबरासुर का वध किया और रति के साथ द्वारका आया। शबरासुर कल्याण को ढकने वाला लौकिक काम है। प्रद्युम्न अलौकिक काम है। लौकिक काम का अलौकिक काम से ही नष्ट किया जा सकता है।
लौकिक काम को अलौकिक काम से ही नष्ट किया जा सकता है। जगत के किसी भी जगत के किसी जीव से नहीं, केवल परमात्मा से ही मिलने की आशा और इच्छा करो। नारायण धाम में जाने की इच्छा करो। प्रभु से मिलन होने पर जीव को अलौकिक आनंद होता है। भगवान से मिलन की आतुरता जागृत होगी तो लौकिक काम का नाश होगा। वह रति कौन है? भगवान की कथा के प्रति रुचि ही रति है। इस रति के साथ में विवाहित होने से जीव प्रभु मिलन के लिए आतुर हो जाता है। भगवान ने फिर सत्यभामा, जामवंतपति, यमुना जी के अंश से उत्पन्न कालिंदी आदि के साथ भी विवाह किया। भगवान की 8 पटरानियां थी। अष्टधा प्रकृति की 8 पटरानियां हैं। ईश्वर इन सभी प्रकृतियों के स्वामी हैं। ये प्रकृतियां परमात्मा की सेवा करती हैं। गीता में प्रकृतियों का वर्णन इस प्रकार है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारे इतियम में भिन्न प्रकृतिष्ठाधा। जीव प्रकृति के अधीन है, ईश्वर प्रकृति के अधीन नहीं। जीव अष्टाधा प्रकृतियों के वश में ही रहता आ जाता है, जबकि ईश्वर उनको अपने वश में रखते हैं। प्रकृति अर्थात स्वभाव। तुम स्वभाव के अधीन होने के बदले स्वभाव को ही अधीन कर लो। मनुष्य स्वभाव के आगे हार जाता है। अपने स्वभाव को प्रकृति के वशीभूत करके करने वाला जीव सुखी हो जाता है, मुक्त हो जाता है। वैसे तो प्रकृति और प्राण साथ साथ ही जाते हैं, फिर भी यदि जप, ध्यान, सेवा, सिमरन, सत्संग, सत्कर्म किया जाए, सदग्रंथों का अध्ययन किया जाए तो स्वभाव सुधर सकता है। सत्संग का अर्थ है कृष्ण भक्तों का, साधु संतों का और सदग्रंथों का संग। अक्रूर जी बंधन भक्ति के आचार्य थे, फिर भी कुसंग ने उनकी बुद्धि विकृत कर दी थी। सो उन्होंने सत्राजित की हत्या करने के लिए संत धावा को उकसाया। सत्संग और भक्ति दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। सत्संग करने वाला यदि परमात्मा का भजन नहीं करेगा तो उसका सत्संग निरर्थक हो जाएगा। पत्थर नर्मदा में हमेशा स्नान करता रहता है, फिर भी पत्थर ही बना रहता है। इसी प्रकार कई मनुष्य कथा श्रवण तो करते हैं, किंतु भक्ति में ना हो पाने के कारण उनका जीवन सुधर नहीं पाता। पहले अपने मन को सुधारो और फिर जगत को सुधारने निकलो। अपने चरित्राय से यदि अपनी आत्मा को संतोष मिले, तभी मानो कि तुम्हारा स्वभाव सुधरा है। कथा श्रवण करने पर श्री कृष्ण के प्रति प्रेम न जागे, पाप की ओर घृणा न जागे, धर्म की ओर अभिमुखता ना हो पाए, तो मान लो कि तुमने कथा सुनी ही नहीं। कथा कहती है पाप कर्मों का त्याग करो और प्रभु से प्रेम बढ़ाओ। कथानुसार भगवान से ही संबंध बनाए रखो। तुलसी विवाह का यही रहस्य है। एक अध्याय में कहा गया है कि प्रभु ने 16,000 युवतियों के साथ विवाह किया। भौमासुर ने 16,000 कन्याओं को बंदी बना रखा था। ये 16,000 कन्याएं तो वेदों की रचनाएं हैं। वेद के 7 कांड और लाख मंत्र हैं। एक कर्म कांड, इसके 80,000 मंत्र हैं और ब्रह्मचारी के लिए हैं। उपासना कांड, इसके 16,000 मंत्र हैं जो गृहस्थ के लिए हैं। ज्ञान कांड,
इसके 4000 मंत्र हैं जो वानप्रस्थ के लिए हैं। वेदांत का ज्ञान विरक्त के लिए है, विलासी के लिए नहीं। विलासी उपनिषेध का तत्व ज्ञान समझ नहीं पाता। भागवत तो सभी के लिए है। वेदों ने ईश्वर के स्वरूप का वर्णन तो अधिक किया, किंतु उनको पा ना सके। सो वेदों की ऋचा कन्या बनकर श्री कृष्ण से विवाह करने आई। वेदों के मंत्र केवल शब्द रूप नहीं है, प्रत्येक मंत्र ऋषि है, देव है, देव मंत्र के देव। तपस्या करके थक हार गए, फिर भी ब्रह्म संबंध नहीं हो पाया। सो वे कन्या का रूप लेकर आए। वेद की रचनाएं कन्या बनकर प्रभु सेवा करने आई। गृहस्थ आश्रम धर्म का वर्णन देव वेद के 16,000 मंत्रों में किया गया है। सो श्री कृष्ण ने 16,000 रानियां कही गई हैं। 16,000 कन्याओं को मुक्त तो किया, किंतु वे सब भौमासुर के कारागृह में बंद थी। सो जगत का कोई पुरुष उनसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुआ। वे सभी कन्याएं श्री कृष्ण शरण आई। भगवान ने सोचा कि राम अवतार में मर्यादा का अत्यधिक पालन किया था, अब इस कृष्ण अवतार में वैसा नहीं करना है। सो उन्होंने उन सभी कन्याओं के साथ विवाह कर लिया। वेद मंत्रों को भौमासुर ने कारागार में रखा था। भौम का अर्थ है शरीर, शारीरिक सुख में ही रमा रहे, ये है भौमासुर। विलासी जीव ही भौमासुर हैं। विलासी भौमासुर ने उन राज कन्याओं को बंदी बनाया था, अर्थात अनिधिकारी कामी व्यक्ति ने मंत्रों का अनर्थ किया था। कामी व्यक्ति मंत्र का अपने विलासी मन की पुष्टि के लिए विचित्र अर्थ करता है। ऐसे व्यक्ति मंत्र का दुरुपयोग करते हैं। विलासी कहता है कि भगवान ने गीता में मौज उड़ाने को कहा है, सो हम मौज क्यों ना उड़ाएं। ऐसे लोग सिद्धि भागर्थ बधी कर्माए वाले श्लोक का हवाला देते हैं। इस श्लोक का यही अर्थ यह है कि कर्मों से सिद्धि की प्राप्ति होती है, जबकि विलासी लोग और अर्थ करते हैं। वास्तव में तो ये श्लोक अनासक्ति का उपदेश देता है। सर्वस्य चाहम का कुछ लोग अर्थ करते हैं कि मैं सभी में चाय के रूप में हूं। चाय मिले तो स्मृति, अन्यथा अपोमहा अर्थात विस्मृति। गीता के श्लोकों का ऐसा विचित्र अर्थ करने वाले भी है। वेद का तत्पर्य भोग यही है, यह नहीं त्याग में है। वेद का भोग नहीं त्याग की इष्ट है। वेदों का तात्पर्य भोग परक है, परक नहीं निर्वर्ती परक है। निर्वर्तियों को एक साथ और हमेशा के लिए छोड़ा तो नहीं जा सकता, किंतु जो कुछ भी करो धर्म की मर्यादा में रहकर करो। धर्म की मर्यादा में रहकर ही अर्थोपार्जन और कामोभोग करो। वेदों का कहना है कि भोगों को धीरे धीरे काम करते जाओ, कम करते जाओ, संयम को बढ़ाते जाओ। वेदों से प्रवृत्त और निर्वृत्त दोनों की चर्चा की है, किंतु उसका निर्देश निवृत्ति का ही है। भोगम भोग की आदत जीव के अनेक जन्मों के संस्कारों का कारण है। ऐसे संस्कार जल्दी छूट नहीं पाते, इसलिए वेदों में धीरे धीरे निर्वृत्त बढ़ाने का आदेश दिया। वैसे तो वेदों में सुरापन की भी चर्चा है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि वेद सुरापन और आदेश देता है और मनुष्य ही है जो मन गणंत अर्थ उपजा लेता है। गीता में प्रधानतः अनासक्ति का ही उपदेश है, फिर भी लोग अपना अपना अर्थ बताते रहते हैं। कोई गीता को कर्म प्रधान बताता है, कोई भक्ति प्रधान बताता है, तो कोई अन्य ज्ञान प्रधान।
वैसे तो गीता में तीनों का प्राधान्य है। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।